Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss what are files, types of files, text files or binary files, and steps in file handling. First step is opening file, then read and write, and then close the file. So let's start. Today's topic is file handling. So, what do you mean by file? क्या मतलब अंडरस्टैंड करते हो फाइल होता क्या है बेसिकली एनी आइडिया फाइल फाइल एक तरीके से जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो जाता है तो हम एक पर्टिकुलर जगह पे उसको सेव करने के लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं ठीक है ताकि जो हमारी चीजें हैं वो एक जगह पर ही रहें और हम वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। हाँ हम वापस रीयूज कर सकें बेसिकली हाँ। जैसे कि अगर हम अभी तक हम क्या कर रहे थे प्रोग्राम्स में अभी तक हम केवल इनपुट दे रहे थे जैसे सपोज मुझे एडिशन ऑफ टू हम्म। नंबर का प्रोग्राम करना है ठीक है तो मैं क्या कर रही थी बेसिकली टू नंबर ले रहे थे हम इनपुट यूजर इनपुट से मैंने लिया 2 और 3 लेकिन अगर हाँ। हमें वापस से वही सेम इनपुट लेने हैं या वापस से मुझे उस फाइल को एक्सेस करना है कि मैंने क्या क्या इनपुट लिए थे और क्या आउटपुट जनरेट हुआ था तो मैं नहीं कर सकती ठीक है ना कि हाँ। मैंने 3 डेज पहले कौन सा प्रोग्राम बनाया था और उसमें क्या इनपुट डाला था और क्या आउटपुट जनरेट हुआ था तो वो हम हैंडल नहीं कर सकते वो हम एक्सेस नहीं कर सकते सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट फाइल्स क्योंकि फाइल्स। नॉर्मल प्रोग्राम्स में तो इट्स ओके कि हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है तो हम कर सकते हैं लेकिन अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें वापस रिटेन करनी होगी तो हम रिटेन हाँ। कैसे करेंगे हम इसलिए एक लोकेशन पे उनको सेव करेंगे जिसको हम बोलते हैं फाइल्स क्लियर ओके। है हाँ। ठीक है तो हम इस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन डेटा फाइल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स these are the topic okay ओके। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल का बेसिक डेफिनेशन क्या है देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एक जैसे एक मेमोरी पे जहाँ रैंडमली वो जनरेट होते हैं लाइक। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दिस इज कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेमोरी दो तरीके की मेमोरी होती है हमारे पास अच्छा। रैम और एक रोम ठीक रोम। है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है ओके। जो क्या करती है कंटेंट्स आर लॉस्ट वंस अ प्रोग्राम टर्मिनेट जैसे ही आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हो तो उसके ऑल कंटेंट्स हम लॉस्ट कर देते हैं ठीक हाँ। है हमें उनको अगर हमें रिटेन करना होता है तो बेसिकली इन ऑर्डर टू परसिस्ट द डेटा फॉर एवर वी यूज फाइल्स हमें क्या करना पड़ता है फाइल्स यूज करनी पड़ती है ठीक है तो फाइल इज बेसिकली क्या है फाइल इज अ डेटा स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या होती है जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई तो वो क्या है एक स्टोरेज डिवाइस है तो फाइल को हम स्टोर करते हैं इन अ स्टोरेज डिवाइस A Python program can talk to the file by reading content from it and writing content to it. राइट। देखो आपको पता है कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है तो जैसे अगर हम लोगों को कोई इनपुट देना है या आउटपुट देना है तो हम तो कम्युनिकेशन कर लेते हैं लेकिन कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे ही पाइथन जब फाइल से कम्युनिकेट करता है तो क्या करते हैं हम जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करता है इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन देन वो रीड फंक्शन से उस फाइल से डेटा रीड करेगा एंड राइट फंक्शन से उस फाइल में डेटा राइट करेगा क्लियर है हाँ। ये तो वी हैव हम्म। यूज्ड two types of function mainly read and write for reading the data we use read function and for writing the data into a file then we use write function राइट आंसर। क्लियर तो रैम इज अ हाँ। वॉलेटाइल मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसके थ्रू हम लोग रिटेन कर सकते हैं हाँ। So, this is a definition of file handling. File handling, it is a mechanism by which we can read data of disk file in Python program or write back data from Python program to disk files. Clear? हाँ।
ठीक है. So far in our Python program, the standard input is coming from keyboard and output is going for monitor. So where data is stored permanent and enter data is present as long as program is running. अगर हमारा परमानेंट डेटा स्टोर है तो जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो डेटा को स्टोर करेगा. लेकिन फाइल स्टोर हैंडलर करेगा। क्या करता है, वो स्टोर करता है परमानेंटली, जिससे कि आप उसको वापस से रीड बैक कर सको, आप रिटेन कर सको. ठीक है, तो वो परमानेंटली डिस्क फाइल में स्टोर करता है. Data हाँ files. What is data files? It contains data pertaining to a specific application for later use. तो data files में भी two ways होते हैं उसको store करने के. First is text file and another one is binary file. एक और होता है CSV फाइल, वो हम लेटर वीडियोस में पढ़ेंगे. ठीक है, लेटर क्लासेस में होगा डिस्कस. सो टेक्स्ट फाइल क्या होती है बेसिकली? एनी आइडिया टेक्स्ट फाइल? टेक्स्ट फाइल बेसिकली एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। मतलब जैसे हम जो है नॉर्मल, जैसे हम जिसमें जिस फॉर्म में पढ़ सकते हैं उसमें लिखते हैं, और फिर टेक्स्ट फाइल में हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल्स यूज कर लेते हैं, नंबर्स यूज कर लेते हैं, ये सब यूज कर लेते हैं लाइक टेक्स्ट नॉर्मल। फाइल तो बेसिकली आपकी नोटपैड फाइल. हाँ ठीक है, टेक्स्ट फाइल क्या हुई? बेसिकली जो नोटपैड पे आप टाइप करते हो, दिस इज कॉल्ड अ टेक्स्ट फाइल. तो टेक्स्ट फाइल क्या करता है? इट इन टेक्स्ट फाइल एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल, इफ डेटा इज कंप्यूटर देन इट विल टेक 8 बाइट्स. क्योंकि कंप्यूटर तो एक डिजिटल डिवाइस है, वो केवल लैंग्वेज हम्म 0 और 1 में समझता है. तो डेट्स वाई वो हर जो हमारी जो ह्यूमन रीडेबल फाइल वो डेटा होता है वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, देन वो कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल ईच लाइक इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर एंड ऑफ लाइन. मतलब हर लाइन को आप एक स्पेशल कैरेक्टर से एंड करते हो. जैसे हम लोग स्लैश एन स्लैश आर ये यूज नहीं करते हैं एंड कैरेक्टर के लिए. तो हाँ टेक्स्ट फाइल होती है वो हमेशा आपके, जब आप एंड करोगे तो एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से उसको एंड करोगे. ठीक है. ओके हाँ। ठीक है. एंड व्हाट आर द बाइनरी फाइल्स? जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में होती है, जो जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसमें लिखते हैं हम। हाँ, वो हम लोगों को मतलब वो ह्यूमन रीडेबल नहीं वो होती. नहीं होती। अगर हम बाइनरी फाइल बनाते हैं तो आप उसको नहीं रीड कर हाँ सकते हो. ठीक है. हाँ तो इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट एज इन द मेमोरी. जैसे मेमोरी में स्टोर होती है वैसे ही वो अकर होती है बाइनरी फाइल. एंड देर इज नो डिलीमीटर फॉर अ न्यू लाइन. हमें नए लाइन के लिए कोई भी डिलीमीटर यूज नहीं करना होता, जबकि टेक्स्ट फाइल में हम लोग एंड ऑफ लाइन यूज करते हैं. बाइनरी फाइल्स फास्टर एंड इजियर होती है फॉर प्रोग्राम टू रीड एंड राइट. क्यों होती है? वाई वी कैन से बाइनरी क्योंकि फाइल फास्टर? कि जो कंप्यूटर है वो उसको मतलब डायरेक्टली वो रीड कर लेता है उसको, जैसे टेक्स्ट फाइल हाँ, को इंटरप्रेट करने कन्वर्जन की करने जरूरत पड़ती है। हाँ, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती है. हाँ वो डायरेक्ट उसके रीडेबल होती है तो वो इजिली उसको कन्वर्ट कर देता रीड कर। है और उसको इसलिए वो फास्टर कहते हैं उसको, बाइनरी फाइल्स को. डेटा इन बाइनरी फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली रीड. हम नहीं कर सकते. इट कैन बी रीड ओनली थ्रू द पाइथन प्रोग्राम. क्लियर है हम्म ये? हाँ देन स्टेप्स इन डेटा फाइल हैंडलिंग. तो बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स में देखो आपके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. ओपनिंग, ओपन करना फाइल को. रीड एंड राइट, हाँ आपको क्या करना राइट है? परफॉर्म, आपको रीड करना है, मतलब फाइल से में या से राइट। रीड करना है या राइट करना है. या और हाँ लास्ट आपका जो तीसरा स्टेप होता है क्लोज करना फाइल को. ठीक है. हाँ तो इन तीनों के लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं. रीड, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज. जो तीनों हाँ steps के लिए हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं. तो फर्स्ट हमारा है ओपनिंग फाइल. फाइल कैन बी ओपन फॉर आइदर. देखो फाइल को हमें ओपन करना ही होगा, चाहे हम रीड करें चाहे हम राइट करें. ठीक है. ओके अपेंड भी होता है एक फंक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी. तो जब भी हमें रीड करना होता है तब भी हमें फाइल तो ओपन करोगे तभी तो रीड कर पाओगे ना. आप कोई भी वर्ड हाँ डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप क्या वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते ही उसको ऑटोमेटिक रीड कर लेते हो? नहीं, जब तक हम ओपन नहीं करते तब तक हम रीड नहीं कर सकते. और सेम कंसेप्ट राइट में होता है.
जब तक आप ओपन नहीं करोगे फाइल को तो आप राइट कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में? नहीं। नहीं। तो यही सेम कंसेप्ट होता है। इसके दो तरीके के सिंटेक्स होते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, आपका ओपन ये फंक्शन हो गया, एंड फाइल नेम, जो भी आपकी फाइल बनी हुई होगी उसका नाम। ठीक है। फाइल, हाँ। और आप उसको ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर देखो आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ मोड नहीं लिया है, यहाँ एक और ऑपरेट वो दे रखा है ना, पैरामीटर मोड। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोड? मोड इज द, हाँ, आपको रीड फॉर्म में जाना है, राइट में जाना है, अपेंड में जाना है, या ये बाइनरी, राइट में जाना। आर द मोड्स। तो यू हैव टू मेंशन इन दिस पैरामीटर। अगर आपको सिंपल, अगर आपने नहीं दिया हुआ मोड की कोई भी वैल्यू, तो वो बाय डिफॉल्ट आर लेता है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, डिफॉल्ट मोड इज रीड। ओके। हाँ, रीड। यहाँ मेंशन नहीं करा, खाली फाइल नेम दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड लेगा। क्लियर है ये? ओके। हाँ। अब देखो, माई फाइल इज क्या है, ये हमारा, हमने अभी सिंटेक्स पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड अ फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं बेसिकली, जिसमें हम ये फाइल को ओपन करवा के उस वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। तो उसको हम नाम देते हैं यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट। तो माई फाइल इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन इज द फंक्शन नेम फॉर ओपनिंग द फाइल, एंड story.txt इज द नेम ऑफ फाइल। क्लियर है? Disk file हाँ। story.txt is loaded in the हम्म। memory. Reference is linked to myFile object. Now Python program will access story.txt through myFile object. अब हम जब भी इसको एक्सेस करेंगे माय तो फाइल। myFile के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। ठीक है। story.txt is present in the हम्म। same folder where .py file is stored. Otherwise, if disk file to work is in another folder, we have to give full path. अंडरस्टैंड हुई ये लैंग्वेज, ये line क्या कह रही है बेसिक? हाँ। जब भी हमें फाइल यूज करनी है, या तो आप उसको, अगर हमने सिंपल इतना सा पाथ दिया है, केवल हमने नाम लिखा है, नेम लिखा है फाइल का ना, तो इट्स कंपलसरी कि सेम फाइल सेम फोल्डर में दोनों होने चाहिए। आपकी पाइथन का जिस प्रोग्राम आप फाइल को सेव कर रहे हो, जिसमें आप पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हो, और आपकी ये जो टेक्स्ट फाइल है, वो दोनों सेम फोल्डर में होनी चाहिए। अगर सेम फोल्डर में नहीं है, तो आप क्या ओके। करोगे, यहाँ आप पूरा उसका पाथ दोगे। जैसे सपोज करो ये मेरी ई ड्राइव में है, तो मैं ई ड्राइव पूरा लिखूंगी, ई कॉलन स्लैश स्लैश करके, इस तरीके से हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा उसका। क्लियर है ये? हाँ। हम्म। इस तरीके से हमें ये पूरा पाथ देना है। ये हमने दूसरा मेथड है हमारा ओपन का, रीड मोड हमने डिक्लेयर करा है यहाँ, और बाय डिफॉल्ट भी रीड मोड होता है, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो। माय ओके। टू, ये आपका देखो फुल पाथ आ गया। सपोज करो मैंने ये जो poem.txt है, ये मैंने किसी और फोल्डर में स्टोर कर रखी है, तो मुझे इस तरीके से इसका पूरा पाथ लेना पड़ेगा, तभी मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेस। क्लियर? क्लियर। ठीक है। एट द टाइम ऑफ गिवन पाथ ऑफ अ फाइल वी मस्ट यूज डबल बैक स्लैश। क्यों यूज किया जा रहा है? जैसे अगर हम कोई एड्रेस देखते हैं किसी भी चीज का, सपोज करो ये है, ठीक है, इसका मैं अगर एड्रेस कॉपी करूंगी, फोल्डर खोल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, और मैं एक इसमें ही डाल लेते हैं हम पाइथन में। देखो, हमेशा क्या आया, एक सिंगल स्लैश आता है, आता है। हम्म। हाँ। लेकिन पाइथन में हम उसका यूज क्यों नहीं करते? तो क्योंकि हम हमने ऑलरेडी डबल वो स्लैश क्यों यूज किया है? देखो, वी मस्ट यूज डबल बैक स्लैश इन प्लेस ऑफ सिंगल बैक स्लैश, बिकॉज इन पाइथन सिंगल स्लैश इज यूज फॉर एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर। स्लैश एन स्लैश आर, ये हम एस्केप कैरेक्टर में यूज करते हैं, तो वो पाइथन ओके। उसको डिटेक्ट करता है एज एस्केप कैरेक्टर। सो दैट्स व्हाई वी हाँ। यूज डबल बैक स्लैश। ठीक है। तो ठीक है। आपको जब भी पूरा पाथ देना होगा, तो आप क्या करोगे, डबल बैक स्लैश का यूज बैक करोगे। स्लैश। ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इसको अगर हमें मतलब मैं चाहती हूँ कि डबल बैक स्लैश यूज ना करूँ, उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, वो होता है आपका आर डिक्लेयर करना।
इस तरीके से देखो, अब इसमें मैंने डबल बैक स्लैश नहीं करा, इसमें सेम वही है, ओपन करना है, ये पाथ दे रहे हैं हम इन्वर्टेड कॉमास में, देन रीड मोड दे रहे हैं हम, लेकिन हमने यहाँ हम्म। ये आर लगाया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर रॉ डेटा, रॉ स्ट्रिंग। रॉड। ओके। रॉ स्ट्रिंग मीन्स कि जैसी ये स्ट्रिंग है इसी को वो ले ले। ले लेगा। हम पाइथन को ये बता रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रिंग है उसी को वो सेम ले ले। तो ठीक अगर है। आपको बैक स्लैश 2 नहीं लगाने हैं तो आप आर का यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। और ये जो आपका फाइल पॉइंटर कह सकते हो आप इसको, या फाइल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या फाइल हैंडल, इसके 3 नाम हैं, आप इनको किसी भी नाम से यूज कर सकते हो। जो माय फाइल लिया है ना हमने, दिस इज कॉल्ड अ फाइल हम्म। ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडल एंड फाइल पॉइंटर। ओके। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। अब बेसिकली आ जाते हैं आपके, देखो, फाइल एक्सेस मोड्स, या इसको भी हम करते हैं, पहले क्लोज का भी हम फंक्शन देख लेते हैं एक बार। क्लोज में क्या होता है, सिंपल, हमें माय फाइल क्या था, दिस इज कॉल्ड अ फाइल पॉइंटर डॉट क्लोज फंक्शन। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में जिसको हम फाइल को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। भाई आपने किसी भी फाइल को ओपन करी है तो उसको क्लोज भी करनी पड़ेगी, हाँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके। क्लियर है ये? हम्म। तो सेम यहाँ भी कुछ दे रखा है आपका, इस तरीके से मोड ऑफ ओपनिंग हो गया। मुझे ट्यूशन जाना है। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.